हेलो स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स का एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो कि कुछ बच्चे का प्रॉब्लम होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये तरीका से प्रॉब्लम होता है। ठीक ना, कि अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक ना, तो देखते हैं कि आज हम उस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों पे वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थानों पर बनता है। तो उसके लिए थोड़ा माने कॉन्सेप्ट को समझ लेना एक बार। ठीक ना, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लो। जैसे मान के चलो कि ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। चलो, ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का डिफिनेशन पता ही है, जिसकी बाहरी सतह को रजदित कर यानी जिसकी बाहरी सतह को रंग कर प्राप्त किया जाता है। गोली दर्पण का ये भाग है जिसके बाहरी सतह को क्या किया जाता है? रंग कर प्राप्त किया जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो ये क्या है? प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? ध्रुव होता है। और मान के चलो कि यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर है। सेंटर है। नियम क्या है? सेंटर अभी छोड़ो। नियम क्या है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से? हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से? फोकस से। ठीक है, बात को ध्यान रखना कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण हमेशा, जब भी इसका समानांतर कोई किरणें अनंत से आ रही है और दर्पण में टकराकर क्या, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। पहला नियम यही है। दूसरा का क्या है? ठीक ना, दूसरा क्या है कि अगर हम दर्पण लिए, मान के चलो ये दर्पण लिए यहाँ पे। ठीक, चलो यहाँ पे लेते हैं। यहाँ दर्पण लिए और ये दर्पण इस टाइप का है। चलो अवतल ही है। अब देखो यहाँ पे सेंटर है। क्या है? सेंटर। ठीक है, नियम क्या है कि अगर वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। मतलब ये जाएगा और फिर वापस इसी पथ पे लौट आएगा। वक्रता केंद्र पे देखो, यहाँ से जाएगा और फिर दर्पण के रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के बाद ये हमेशा उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो ये फर्स्ट नियम और ये सेकंड, ये दोनों को ध्यान में हम लोग रखेंगे क्योंकि यही दोनों की सहायता लेकर हम लोग वस्तु को अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न तरह से प्राप्त करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये पहला फोकस से होकर गुजरेगी, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, और दूसरा केंद्र से होकर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलो इसको रफ कर देते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि भिन्न भिन्न स्थानों पे अवतल दर्पण में वस्तु को रखते हैं और देखते हैं कि कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो ध्यान दो इधर। मान के चलो ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है और यहाँ पे ये क्या है? सबको पता है, प्रधान अक्ष है। अब यहाँ देखो ये प्रधान अक्ष है। ठीक, ये प्रधान अक्ष है और ये क्या है? पी है। पी मतलब ध्रुव है। ध्रुव। और ये क्या है? मान के चलो यहाँ पे एफ है। एफ है और मान के चलो यहाँ पे क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर है। चलो ये सेंटर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्योंकि क्या होता है ना कि जो ध्रुव और फोकस की दूरी और फोकस और सेंटर की दूरी आपस में दोनों बराबर होता है। मतलब ध्रुव से फोकस की दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। और हम इस चीज़ को प्रूव भी कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। ठीक ना, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कितने स्थान पर रखेंगे। सबसे पहले देखो तो ये ध्रुव है और ये क्या है? फोकस। ये दोनों के बीच में रखेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फिर फोकस पे रखेंगे, तो फोकस पे रखने पर देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
फिर फोकस और सेंटर के बीच रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो देखेंगे कहाँ बनेगा। फिर सेंटर पे रखेंगे तो देखेंगे कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के जितना भी इधर लाइन है और वो लाइन का जो बिंदु है, हर वो बिंदु अनंत कहलाती है, मतलब इधर मुख्य जो वक्रता केंद्र से इधर है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले ध्रुव और फोकस के बीच, तो ध्रुव और फोकस के बीच हम लोग देखते हैं रखकर कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। नियम है क्या, जो देखना, नियम कुछ नहीं है, एकदम एक किरणें ना यहाँ पे हम लोग वस्तु रखे, ठीक है, एक ये सेंटर से मतलब ऐसे करके सेंटर से एकदम सटा हुआ होना चाहिए, एकदम सटा होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक। मतलब ये जो है ना, ये हम बोलेंगे ये आएगा जाएगा और आएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो किरणें है वो सेंटर से ये सेंटर जो है ना, ये सेंटर एक किरणें हमेशा इस वस्तु से सेंटर से होकर क्रॉस करेंगे। स्केल को यहाँ पे रखेंगे और एक सटा कर एकदम खींचेंगे, ठीक। और एक क्या करेंगे, यही से इसी से प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक ना। और हमको पता है कि जो ये वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और प्रधान अक्ष के समानांतर ये जो वक्रता केंद्र है, अगर वक्रता केंद्र से हम लोग किरणें को छोड़ेंगे और वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे क्या होगी, वापस लौटेगी। तो पहला नियम देखो, तो ये रूल एगो काम किया। एक नियम क्या काम करेगा कि इसी प्रधान अक्ष, देखो ये प्रधान अक्ष है, इसका समानांतर हो जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा, हमेशा फोकस से होकर गुजरेगा। फोकस, ये फोकस से देखो तो यही ना होकर गुजरेगा। अब यहाँ पर देखो, प्रतिबिंब तभी बनेगा जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन यहाँ पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को तो प्रतिच्छेद कर नहीं रही है। तो अब देखते हैं, अगर इधर बन जाता तो वास्तविक प्रतिबिंब होता, क्योंकि दर्पण के अगर फिर ना दाएं ओर, ये दर्पण के क्या है, दाएं ओर, दर्पण के अगर दाएं ओर प्रतिबिंब बनता है तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और वो उल्टा बनता है, क्योंकि कटता है अगर तो ये उल्टा ही होता है, क्योंकि वस्तु इधर सीधा रखा हुआ है। तो ये है, यहाँ पे हम दिमाग लगाए क्या कि इधर तो नहीं कट रहा, तो देखते हैं कहीं काल्पनिक कट जाए, ठीक। तो काल्पनिक वही लाइन को देखो, जैसे ये जो रेखा है, जो ये क्या बोलता है, वक्रता केंद्र से होकर जो किरणें गई थी, वो वक्रता केंद्र से होकर जो किरणें गई थी उसको, और जो ये वाला इधर आया था उसको, दोनों को क्या करेंगे, थोड़ा डॉट डॉट से देखते हैं कहीं कट जाए, ठीक ना, थोड़ा डॉट डॉट से देखते हैं कि कहीं कट जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जाकर दोनों क्या हो रहा, ये बिंदु पे जाकर दोनों कट रहा, ठीक है। उधर देखो, वो बिंदु पे जाकर डॉट डॉट से क्या हो रहा, कट रहा। ध्यान देना इधर कि हम इसको स्केल से लेंगे, क्योंकि दोनों ये और ये दूरी बराबर होना चाहिए, और स्केल से बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा। बस एक नियम याद रखना कि जो एक बार ना हमेशा एक ही रूल काम करेगा। कौन रूल, हमेशा ना ये वस्तु से सेंटर से होकर क्रॉस करना, ठीक ना, और ये सेंटर से होकर जाएगा यानी वक्रता केंद्र से, तो यहाँ से ये क्या होगा, आएगा और जाएगा। फिर एक क्या होती है कि वस्तु से होकर यानी प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरा। तो ये तो कटा नहीं, अगर इधर कट जाता तो वास्तविक होता। लेकिन हम देखें कि कहीं उधर कट जाए, तो देखें कि उधर को हम डॉट डॉट किए, ये लाइन को और ये लाइन को, तो दोनों जाकर काल्पनिक रूप से क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बना है वो काल्पनिक बना है। क्या बना है, काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक नहीं बना। वो दर्पण के कौन साइड बना, दर्पण के पीछे बना, और दर्पण के जो पीछे बनता है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। तो हम लोग लिख यहाँ पे क्या प्रतिबिंब बना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जब
ठीक है। जब ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, वास्तविक अर्थात वस्तु के अपेक्षा सीधा प्राप्त होता है। देखो तो बड़ा बना ना, सीधा बना ना, ठीक है, और काल्पनिक बना क्योंकि दर्पण के पीछे बना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये दोनों के बीच में रखे तो उसका प्रतिबिंब का, और नीचे में लिख देना जो अभी हम बोले, ठीक है, कि ध्रुव और फोकस के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वास्तविक, सीधा और वस्तु के अपेक्षा बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे फोकस पे रखकर। किस पे रखकर? फोकस पे, ठीक है। तो फोकस पे देखते हैं रखकर क्या होगा। फोकस पे ये कौन? अवतल दर्पण है। अब फोकस पे रखकर देखते हैं प्रधान अक्ष, ये क्या है? प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, ठीक। और ये क्या? पी है ना, पी यहाँ दिखना, और यहाँ पे एफ मान लो और यहाँ पे सी मान लो, ठीक। और यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, यही ना। अभी हम बताए थे क्या? अभी बताए थे कि नियम क्या है कि ये यहाँ से एक क्रॉस करो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। टेढ़ा, यहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, स्केल से लेना है, ठीक है, स्केल से लेना है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझना, सिर्फ रूल को समझना, ठीक ना। ये हाथ से ले तो यहाँ टेढ़ा हो रहा है, लेकिन स्केल से लेना, ठीक। यहाँ से ये क्रॉस मतलब आया, मतलब देखो सेंटर पे गया और फिर वापस लौट आया, फिर वही नियम जो अभी बताए थे, यहाँ से फिर एगो क्रॉसिंग करेंगे, हमेशा के लिए वही रूल काम करेगा। और ये कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। अब यहाँ देखो फोकस से होकर गुजरा, क्या ये कटा? नहीं कटा। इसको फिर बढ़ाओ, इसको बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये सीधा ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे ना, ये चलते रहेगा। देखो तो ये चलते रहेगा, कहीं कटने की, कहीं बाहर कटेगा, मतलब बहुत दूर पे जाकर कट सकता है। लेकिन एक बात आओ, हम कहो कि सर पिछला बार तो नहीं कटा था तो उधर देखे थे, तो इस बार भी उधर देखिए, तो ठीक है इस बार भी देख लेते उधर। इस बार देखते हैं क्या कि ये जो लाइन है ऊपर की ओर भाग रहा है, देखो ऊपर की ओर भाग रहा है, और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये जो इधर क्रॉस इधर आया, जो फोकस में आया, इसको देखो अगर बढ़ाओ तो ये भी कोई संभावना नहीं है कटने का। देखो इधर भी कोई संभावना नहीं है, मतलब उधर भी नहीं कट रहा है, और क्या हो रहा है? इधर भी नहीं कट रहा, मतलब उधर तो कटेगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये तो बहुत का डिस्टेंस है। देखो ये कभी, ये तो कटेगा नहीं क्योंकि डिस्टेंस दोनों का बहुत का फासला है। लेकिन यहाँ पर देखो ये कहीं न कहीं बाहर जाकर, मतलब दूर पे जाकर कहीं न कहीं अनुमान लगाया गया वैज्ञानिकों द्वारा कि ये कहीं न कहीं जाकर कटेगा। कटेगा तो कहाँ? पता नहीं, पता नहीं। इसका मतलब अनंत पे कटेगा, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। लेकिन इधर कटेगा तो अनंत पर बनेगा, तो क्या वास्तविक बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि दर्पण के सामने बने, मतलब जो दर्पण है, दर्पण के पीछे नहीं बना, दर्पण के आगे बना, और दर्पण के आगे कहीं ना कहीं कटेगा तो वास्तविक होगा। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि जब और एक बात और, ये बहुत बड़ा बनेगा। सोचने वाली बात है, ये प्रधान अक्ष यहाँ है और ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा। देखो ना, यह से देखो ना, अगर हम डॉटर से इसको बढ़ा कर लाएं प्रधान अक्ष के, और बाद फिर मान के चलो इधर कहीं कटेगा, इधर कहीं कटेगा, इधर इधर, तो देखो तो कितना बड़ा होने वाला, बहुत बड़ा होगा। इससे नीचे जाएगा ये, और ये प्रधान अक्ष है, तो बहुत बड़ा ये जाने वाला, मतलब बहुत बड़ा होने वाला। तो हम बोल सकते हैं ना कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक अनंत पर बनता है, वास्तविक और अनंत पर बनता है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा और बहुत बड़ा। सिंपल सी बात, उल्टा बनेगा क्योंकि उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो वास्तविक ही बनेगा तो ये उल्टा होगा, और अनंत पर बनेगा। तो इसको लिख सकते हैं कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उल्टा वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा। क्या?
वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर देखा रूल वही था, बनाने का नियम वही था कि हम एक बार यहाँ से गए, फिर यहाँ से, फिर सेंटर से, बस वही दो को रूल याद नियम जो है याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरा और वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट आया। तो इसका डिफिनेशन हम लिख लेंगे, जो अभी बोले उसका डिफिनेशन को लिख लेना और पूछेगा कि फोकस पे किसी वस्तु को रखने पर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पे रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलना है कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक ना, और काफी बड़ा होता है, वस्तु की अपेक्षा काफी बड़ा होता और उल्टा होता, और उल्टा है तो वास्तविक होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा। चलो, यानी दो स्थान पर देख लिए, ध्रुव और क्या फोकस के बीच देखे और फोकस पे देखे, और इस बार देखेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चलो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हम लोग देखते हैं, जैसे यह है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अभी देखेंगे हम, ये क्या है, प्रधान अक्ष, और इसको क्या बोलते हैं P, और इसको F बड़ा F और इसको C, और ये दोनों को बीच में हम क्या रख रहे हैं, ये दोनों के बीच में हम क्या रख रहे हैं, ये दोनों के बीच में वस्तु रख रहे हैं, और देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, नियम तो अभी हम बताए थे कि नियम तो वही है, नियम में तो कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक ना। यहाँ पे C है, ठीक ना, मान लेते हैं C है यहाँ पे, तो नियम वही है। नियम क्या है, नियम सट कर आएगा, मान के चलो यहाँ पे C है ना, तो यहाँ पे C है, मतलब ही क्या, ये जाएगा और फिर वापस लौट के आएगा, जाएगा और वापस लौट के आएगा। ठीक, यहाँ देखो, तो ये जाएगा और वापस लौट के आएगा, नियम वही ना। अभी हम क्या बताया कि इधर ये जो वस्तु है, वस्तु से सटाकर एक सेंटर से, मतलब वक्रता केंद्र से खींचेंगे, और वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौटता, उसी पथ पर फिर एक नियम क्या है, ये जाएगा प्रधान अक्ष के समानांतर, और ये कहाँ से होकर, फोकस से होकर गुजरेगा, कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, और ये ना यहाँ पे आकर क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पे इस बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, कट कर रहा है। इसका मतलब कि इसका साफ साफ कटा, देखो तो ये ना साफ साफ कटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सेंटर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इधर अभी बताए थे अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो तो उल्टा बना और वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना, देखो ना, ये सीधा वस्तु और ये क्या बना, उल्टा बना, यानी इसको अगर ए भी मान ले तो ये ए डैश बी डैश बना। तो हम लिख सकते हैं ना कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु के अपेक्षा बड़ा, उल्टा और काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक, और इधर बना, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा कि इस टाइप का भी बना। ठीक, तो कुछ नहीं, डिफिनेशन को भी लिख देना, जो हम बोल रहे हैं डिफिनेशन को भी लिख लेना, और पूछेगा कि दोनों के बीच में कहाँ बनता, तो अनंत और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस टाइप का। अगर डायग्राम दे देगा कि फोकस और सेंटर के बीच में एक आलेख खींचे, मतलब एक किरण का आलेख खींचे, तो इस टाइप का खींचना होगा और नीचे में लिखना होगा, ठीक ना। सिर्फ आलेख खींचने के लिए बोलेगा तो बस यही खींचकर छोड़ देंगे, ठीक ना। नियम सबके लिए वही है। चलो, अब हम लोग सेंटर पे रखेंगे, कहाँ, यानी वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच में तो रख लिए, अब सेंटर पे रखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर पे वाला, हमेशा ऑब्जेक्टिव में वक्रता केंद्र वाला पूछता। चलो, मान के चलो ये क्या है, दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये क्या है, P है, और ये क्या है, F है, और ये क्या है, C है, और यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक ना। सॉरी, यहाँ तो रख ही दिए, यहाँ तो हम लोग रख ही दिए, ठीक ना। मतलब कहाँ पे, सेंटर पे रखना है, कहाँ रखना है, सेंटर पे रखना है, सेंटर पे रखना। चलो, सेंटर पे रखे अभी। अब देखते हैं कि सेंटर पे रखते हैं यानी वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, क्या वक्रता केंद्र पर ही बनेगा कि कहीं और बनेगा। ठीक, देखते हैं।
कहाँ बनता है? नियम है ना, नियम को अब कहो कि सर अभी तो आप बताए थे कि पहले वक्रता केंद्र से खींचिए, अब तो वक्रता केंद्र से कैसे खींचेंगे, अब तो वहां पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही खींचेंगे, रूल सबके लिए वही है। क्या रूल है भाई कि नियम क्या, पहले इसको कर लो आराम से, ये पहले एक काम, दोनों में से पहले कोई एक काम कर लेते हैं। एक काम क्या बोला था, एक काम तो याद करते हैं कि कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से, मतलब ये वाला लाइन जो है प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई केंद्र दर्पण से परावर्तन का, ये कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। तो जब ये फोकस से होकर गुजरेगा, अब कहो कि सर अब कैसे होगा, फोकस से होकर गुजरा इस, कुछ है ना। अब ध्यान दो, अब कहो कि अब कैसे हम करें, कुछ नहीं करो, ये चीज को ना नीचे नीचे कर दो, मतलब यही यहाँ से ना नीचे खींच दो, मतलब सेंटर से ही एक रे नीचे खींच दो, क्योंकि सेंटर पे तो जा नहीं सकता है, तो सेंटर से ही एक रे ऐसे हो सकता है ना, देखो ना नीचे भी तो जा सकता है ऐसे, मतलब वस्तु से टकरा कर नीचे भी तो आ सकता है, तो नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, कट करेगा, क्या करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पे इस टाइप का क्या बना प्रतिबिंब, जैसे एक ए और बी और यहाँ पे बना बी डैश, मतलब ए बी और ए बी का प्रतिबिंब क्या बना, ए और बी डैश। इसका मतलब देखो कुछ नहीं किया कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई केंद्र दर्पण से फोकस से गुजारे और फिर सेंटर से ही नीचे क्या कर दिए, खींच दिए, एकदम आसान तरीका, ठीक ना। अब बस यही प्रतिबिंब बना, इसका मतलब अब देखो गौर करो, ये जो प्रतिबिंब है बराबर है, देखो यहाँ पे स्केल से लेगा ना, स्केल से आप लोग करके देखना एकदम बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे स्केल नहीं ना है, थोड़ा इधर उधर हिल जा रहा है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, ठीक ना। ये दोनों जो वस्तु की ऊंचाई है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा देखो, जब वक्रता केंद्र पर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बना, वस्तु के अपेक्षा बराबर बना, लेकिन वस्तु से उल्टा बना, वस्तु जो ऐसे रखा था बना कैसे, उल्टा, और वास्तविक बना, क्या बना, वास्तविक। तो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ किसी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा, वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण के सामने। अगर अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब, अच्छा देखता नहीं है कोई, दर्पण को लो, अब क्या बोलता है अवतल दर्पण को, और अगर हम सिक्का को लेकर एक सिक्का को लेकर दर्पण पर रखो, मतलब दर्पण पर रखो, देखो जहाँ पे सिक्का रखा रहता है वहीं पर क्या बनता है, तो वो केंद्र होता है। केंद्र का मतलब बीच वाला भाग, तो बीच वाले मतलब जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं वहीं पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब। तो ये वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र मतलब बीच वाले, ठीक ना। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र पर रखे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना, उल्टा बना, अब वस्तु के अपेक्षा क्या बना, बराबर बना, यानी वस्तु जिस तरीका से वस्तु रखे थे उस तरीका से बना, एकदम अच्छे तरीके से बना, ठीक ना। बुक में और तरीके से दिया हुआ है तो ठीक ना, ठीक ना, हम देखें कि इसको आसान तरीका कर दे ताकि बच्चा वहाँ पे बुक में कन्फ्यूजन हो रहा, और रूल में भी कोई चेंजिंग नहीं, वही रूल जो हम पहले बताए थे, फोकस से और फिर नीचे, ठीक ना। तो इसका भी यहाँ समाप्त हो गया। चलो अब एक जगह पे हम और रखते हैं, चलो एक जगह क्या है, अभी हम लोग रखेंगे फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मान के चलो P है और क्या F है और क्या C है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वस्तु को रख रहे हैं। नियम क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर, यही ना नियम, यही ना, प्रधान अक्ष के समानांतर हर केवल नियम एक ही काम करेगा, ठीक ना, यही काम करेगा, और ये कहाँ से, ये हमेशा फोकस से, ये फोकस से होकर गुजरेगा। अब कहो कि सर अब क्या करें, अब क्या करो, अभी ना हम बताए थे कि एगो सेंटर से गुजारो, मतलब एगो वक्रता केंद्र से गुजारो, और एगो वक्रता केंद्र से किरण गुजारो, और एगो प्रधान अक्ष के, मतलब दोनों यहाँ से, लेकिन एगो वक्रता केंद्र से होना चाहिए और एगो फोकस से, और दोनों जो लाइनें कट करेगी, जहाँ वक्रता केंद्र वाले और फोकस वाले जो भी किरणें कट करेगी, जहाँ पे कट करेगा प्रतिबिंब कहाँ होगा, वहीं पर बनेगा। तो देखो यहाँ पे कट किया दोनों, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ। इसका मतलब हम लोग अगर देखें तो इसका प्रतिबिंब क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब जो बना वो क्या बना, यही ना बना कि ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना। इसका मतलब जब हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखें किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता
केंद्र के बीच में बना। थोड़ा गौर करो, ये बड़ा था और ये क्या बना, छोटा बना। इसका मतलब कि हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। छोटा और वस्तु के अपेक्षा, ठीक ना, उल्टा बनता है। और उल्टा बन गया तो वास्तविक बनेगा, ये तो बात है ही, उल्टा बना तो वास्तविक बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग देखें कि आज हम लोग भिन्न भिन्न स्थानों पे वस्तुओं को रखे और भिन्न भिन्न मतलब अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थानों पे वस्तुओं को रखे और भिन्न भिन्न तरह से क्या किए, प्रतिबिंब को देखे। और ये ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में पूछता है, इसलिए इसको आराम से याद रखना, ठीक ना, कि कहाँ पे क्या होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और आशा होगा कि ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप लोग के पास मिलता रहे, हर अप टू डेट वीडियो का मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करो।